हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के बारे में बात की थी। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी आपके लिगेंड्स के बारे में। ठीक है, लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स वो स्पीसीज होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं और उसके साथ आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है ना, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ये हमने देख लिया था। मोनोडेंटेड क्या होता है आपका लिगेंड? वो लिगेंड जो एक लोन पेयर डोनेट करता है आपके, उसमें एक ही आपके पास डोनर एटम होता है। ठीक है, और वो डोनर एटम अपना लोन पेयर किसे डोनेट करता है? सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और उसके सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर में एक यूनिट का उसका योगदान रहता है। ठीक है, वहीं अगर हम देखें बाइडेंटेंट के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए थे। ठीक है ना, बाइडेंटेंट लिगेंड क्या होते हैं? वो आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और 2 यूनिट का कंट्रीब्यूशन करते हैं आपके कोऑर्डिनेशन नंबर में। ठीक है, बहुत से ऐसे भी बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, मतलब उनके पास 2 डोनर हो और वो अगर एक टाइम पे एक ही डोनर एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वो बाइडेंटेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो आप फिर आपका मोनोडेंटेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों बॉन्ड बनने चाहिए, दोनों एक साथ बनने चाहिए। ठीक है, तभी हम उसे क्या बोलते हैं? आपका बाइडेंटेंट। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं अपने ट्राइडेंटेंट लिगेंड में। ट्राइडेंटेंट लिगेंड में क्या होगा आपका? कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? 3 बॉन्ड का। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है दैट इज ट्राइडेंटेंट लिगेंड। ट्राइडेंटेंट लिगेंड, इनमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है जितने आपके बाइडेंटेंट में थे। सिंपल से एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास इथाइलिन डाइएमीन था। ठीक है, यहाँ आपके पास हो जाएगा डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। ठीक है, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। इथाइलिन के 2 ग्रुप हैं, तो CH2 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 CH2। ठीक है, ट्राइएमीन मतलब 3 अमोनिया के ग्रुप हैं, ये NH एक को बीच में से जोड़ दो और लास्ट में आपके 2 NH2 ग्रुप को जोड़ दो। ठीक है, एक यहाँ से आपका जो डोनर एटम है, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे? नाइट्रोजन। ठीक है, 3 डोनर एटम हो गए, ये हो गया आपका ट्राइडेंटेंट लिगेंड। ठीक है, क्लियर है? जिसे पहले हम इथाइलिन डाइमीन को क्या बोलते थे? ईन, वैसे इसे हम क्या बोलेंगे? डाईईन। क्या बोलेंगे? डाईईन। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे हमने डाईपिरिडिल बनाया था, वैसे ही यहाँ पे आप ट्राईपिरिडिल भी बना सकते हो, ट्राईपिरिडिल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं टर्पाई। ठीक है, जहाँ वहाँ पे 2 पिरिडिल के ग्रुप थे, यहाँ आपके 3 ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, 3 ग्रुप के साथ आपको अटैच कर देना है। और एक कार्बन की जगह आपको नाइट्रोजन जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की जगह आप जोड़ दो नाइट्रोजन को। ठीक है, एक तो ये आपका लिगेंड हो गया। ठीक है, एक यहाँ पे नाइट्रोजन को आप ऐड कर दो, ये दूसरा हो गया, और एक यहाँ पे आप नाइट्रोजन को ऐड कर दो। ठीक है, ये आपका तीसरा लिगेंड हो गया। ठीक है, क्लियर है? इसे हम क्या बोलेंगे? ट्राई टर्पाई। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ? 3 नाइट्रोजन ग्रुप, ये आपका डाइथिलीन ट्राइएमीन। ठीक है, ट्राईपिरिडिल। ठीक है, 1 मिनट, ट्राईपिरिडिल। ट्राईपिरिडिल। ठीक है ना, ये हो गया डाइथिलीन ट्राइएमीन। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके टेट्राडेंटेट लिगेंड में। टेट्राडेंटेट में क्या होगा? क्या करना है आपको? यहाँ डाइएथिलीन था तो वो हो जाएगा आपका ट्राईएथिलीन, और ट्राई की जगह हो जाएगा टेट्राएमीन। यहाँ पे आप एक यूनिट को और ऐड कर दो। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका टेट्राडेंटेट लिगेंड, एक
NH2 वाला ग्रुप आपको और ऐड करना है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, ओके। देखिए अगर हम बात करें आपके टेट्राडेंटेट के बारे में, टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट में क्या होगा आपके पास, जो डाई था, डाई की जगह हो जाएगा आपके पास ट्राई एथिलीन, और ये हो जाएगा आपका टेट्रा एमाइन, ठीक है। इसी यूनिट को आप या तो आगे बढ़ा दो या इधर ले लो पीछे की तरफ, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, एक H कम कर दो और यहाँ से हो जाएगा आपका CH2 और यहाँ से आपका एक NH2 ग्रुप, ये हो गया 1, ये 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये हो गया आपका ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राईइन, क्या बोलेंगे, ट्राईइन, ठीक है। टेट्राडेंटेट लिगेंड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 4 यूनिट का। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कोऑर्डिनेशन नंबर में, ठीक है ना, क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद होता है अपना टेट्रा की जगह पेंटा भी होता है, बट वो हमारे काम नहीं आता है, हम पढ़ते हैं डायरेक्ट हेक्सा, कौन सा, हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है। अगर हम बात करें अपना हेक्साडेंटेट लिगेंड्स के बारे में, ठीक है, अगर हम हेक्साडेंटेट लिगेंड्स के बारे में बात करें तो इसका एक ही एग्जांपल होता है, दैट इज EDTA। क्या होता है ये आपका EDTA, इसे हम बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। एसीटेट ग्रुप क्या होता है आपको पता होगा, एसीटेट होता है आपका CH3- डबल बॉन्ड O-, ठीक है, CH3, इसको हम बोलते हैं एसीटेट ग्रुप, ठीक है। सेम टू सेम वैसा ही है इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। सबसे पहले बना दो आप इथाइलिन डाइएमीन को बना दो, ये आपका इथाइलिन, ठीक है, डाइएमीन ये आपका NH2 होता है, ये होता है आपका इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। टेट्रा एसीटेट है मतलब 4 एसीटेट ग्रुप है, तो दोनों तरफ से 2 H को हटा दो, ठीक है, दोनों H को हटा दो और क्या ऐड कर दो आपका एसीटेट ग्रुप, दैट इज CH2-C डबल बॉन्ड O-, ठीक है। ये आपका हो जाएगा CH2-C डबल बॉन्ड O-, ठीक है। यहाँ पे अगर एसीटेट ग्रुप अगर कार्बन से जुड़ रहा है तो यहाँ इसकी वैलेंसी 3 की जगह 2 हो जाएगी, ठीक है ना, अगर ये आपका यहाँ से ऐड हो रहा है तो, ठीक है। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन थे, दोनों को हटा के आप किसको ऐड कर दो, एसीटेट ग्रुप को, दैट इज CH2-C डबल बॉन्ड O-, ठीक है, CH2-C डबल बॉन्ड O- को, ठीक है। तो यहाँ कितने डोनर एटम्स होने चाहिए, 6, 1 2 3 4 ही दिख रहे हैं, 2 कहाँ हैं, 2 हैं आपके नाइट्रोजन, क्या है, तो इस यूनिट में आपके 2 तो नाइट्रोजन डोनर एटम है और 4 क्या हैं आपके ऑक्सीजन, ठीक है, 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है, टोटल हो गया आपके पास 6 डोनर एटम, ठीक है। चार्ज कितना है, -1 -2 -3 -4, चार्ज कितना है इस पे, -4, क्लियर है। और कितने बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, 6, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 6 यूनिट का, ठीक है, क्लियर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, चार्ज आपका 0 था, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए ये 6 बॉन्ड बनाएगा कैसे सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, हो सकता है किसी किसी को कन्फ्यूजन हो कैसे बनाएगा, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये आपका सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। देखिए इसको आप एक बार नोट कीजिए, देखिए सबसे पहले तो ये वाली यूनिट बना दो आप,
ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे रहेगा। क्लियर है? इससे आपके दो नाइट्रोजन ने बॉन्ड बना के रखे हैं, दैट इज 1 नाइट्रोजन एंड 1 नाइट्रोजन, ठीक है। क्लियर है? फिर CH2 ये CH2 आपका, ये आपका CH2। क्लियर है? इस नाइट्रोजन के साथ जुड़े हैं आपके दो कार्बन, दैट इज CH2 डैश C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। तो ये आपका एक तो ये बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसी नाइट्रोजन के साथ दूसरा कार्बन, दैट इज CH2 डैश C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, ये वाला बॉन्ड हो गया। क्लियर है? इस नाइट्रोजन के साथ फिर से आपके दो कार्बन है, ठीक है, CH2 डैश C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, ये आपका बॉन्ड हो गया। इसी नाइट्रोजन से आपका एक और बॉन्ड है, CH2 डैश C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। तो इस तरह से आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितनी रिंग फॉर्म हो रही है, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो कितनी रिंग फॉर्म हो रही है। एक तो ये रिंग फॉर्म हो रही है 1, एक 2, एक 3, इसके अलावा एक ये 4 और एक ये 5, मतलब 5 रिंग्स यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि रिंग का क्या फंडा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है आपके लिगेंड्स के साथ, ठीक है। चार्ज कितना है, 4 माइनस है, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसको नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रख लेना है। क्लियर है? इसे आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं एक और टाइप के आपके लिगेंड्स के बारे में, ठीक है ना, इसे आप नोट कीजिए। ओके, तो अब हम देखते हैं अपना एक और लिगेंड्स का टाइप, दैट इज किलेटिंग लिगेंड्स। किलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है, मतलब 5 रिंग्स फॉर्म हो रही है। इनको हम बोलते हैं किलेट्स। क्या बोलते हैं? किलेट्स, ठीक है। इस बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, आपके लिगेंड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज किलेटिंग लिगेंड्स। किलेटिंग लिगेंड्स, ठीक है ना। ये जो क्लोज रिंग होती है, क्लोज रिंग, इनको हम बोलते हैं किलेट्स। क्या बोलते हैं? किलेट्स, पहली बात। दूसरी बात, ये किलेट्स कौन फॉर्म करते हैं? आपके जो मल्टीडेंटेड लिगेंड होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो आपके अगर मान लो बाइडेंटेंट है तो वो आपके दो डोनर साइड से मेटल एटम के साथ एक क्लोज रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। अगर मान लो मोनोडेंटेड लिगेंड होगा तो वो आपका क्लोज रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पहली बात, जो किलेट्स होते हैं ये क्लोज रिंग, ये आपके एक तो मल्टीडेंटेड जो लिगेंड्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं आपके, ठीक है ना। सभी नहीं करते, कुछ कुछ, ठीक है। और मोनोडेंटेड लिगेंड आपका किलेट्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात तो ये, इन किलेट्स की वजह से क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, ये आपका ऑक्जिलेट आप ले लीजिए, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। ये जब आपके सेंट्रल मेटल एटम को ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करता है, दोनों ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है, ये आपका बाइडेंटेंट है। तो आपके 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है, क्लोज रिंग, ठीक है। इस रिंग को हम क्या बोलेंगे? किलेट बोलेंगे, ठीक है। ये एक आपका स्टेबल फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो आप, ये होता है आपका किलेट। ये जो रिंग बनती है इसको हम बोलते हैं आपकी किलेट रिंग। क्या बोलेंगे? किलेट रिंग, किलेट रिंग, ठीक है। किलेट रिंग का आपका, और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? किलेट, ठीक है। और ये जो लिगेंड होगा आपका, इसे हम बोलेंगे किलेटिंग लिगेंड, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका किलेशन, ठीक है। देखिए मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना, कि किलेट्स और किलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए आप लिखिए, सम मल्टीडेंटेंट ligands form, some multidentate ligands form two or more
coordinate bonds with central metal atom and form a close ring. This is known as chelate ring. ठीक है, this is known as chelate ring. इसे हम क्या बोलेंगे? chelate ring बोलेंगे. ठीक है, and this process is known as, or we can say, and the complex or the ligand is known as chelating ligand. And the process is known as chelation. इसे हम क्या बोलते हैं? कीलेशन बोलते हैं. ठीक है, देखिए एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ. ठीक है ना, देखिए आप निकल का एग्जांपल लीजिए. ठीक है, आपके एथिलीन डायमीन के साथ NH2 CH2 NH2. ठीक है, ये NH2 CH2 एंड NH2. यहाँ पे आप देखोगे तो क्लोज रिंग बन रही है. ठीक है, ये 2+, 2 क्लोज रिंग बन रही है. कितनी? 2 क्लोज रिंग बन रही है. ठीक है, इससे हम बोलते हैं किलेट रिंग. क्या बोलते हैं हम इसे? किलेट रिंग. ठीक है, और ये जो लिगेंड होगा इसे हम क्या बोलेंगे? किलेटिंग लिगेंड. ये आपका जो एथिलीन डायमीन वाला है, ठीक है, इथाइलिन डायमीन, ये होगा आपका किलेटिंग लिगेंड. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? किलेशन. ठीक है, क्लियर है. वहीं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दूसरी, अगर निकल का ही हम एक और कॉम्प्लेक्स बनाएं, लेकिन वो होगा आपका मोनोडेंटेंट के साथ. जैसे आप ले लीजिए NH3 2+. ठीक है, चार्ज भी सेम है. ठीक है, और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है. NH3 का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है. ठीक है, तो 1 × 4 आपका 4 हुआ निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, इसका अमोनिया का कॉन्ट्रीब्यूशन 1 यूनिट का होता है. ठीक है, तो ये हो गया 4. ठीक है, निकल का एथिलीन डायमीन का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? 2. तो 2 और 2 4. तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका सेम है और चार्ज भी सेम है. पर अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो आपके जो किलेट रिंग्स बनती है उनकी जो स्टेबिलिटी होती है, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती है? आपकी ज़्यादा होती है. अगर आप कंपैरिजन करो आपके मोनोडेंटेंट लिगेंड से जो आपका कॉम्प्लेक्स बना है उससे. रीजन क्या होता है? देखिए यहाँ पे आपका बॉन्ड बनता है Ni और NH3 के बीच में. ठीक है, मतलब आपको अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो केवल आपको Ni और NH3 के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक करना है. लेकिन वहीं अगर आपको यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो आपको ये 2 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे. ठीक है, इसलिए 2 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी. इसलिए आपका ये जो किलेट्स वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेरेटिबल टू आपके जो मोनोडेंटेंट लिगेंड से जो आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं उससे. ठीक है ना, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको लिखना है. ठीक है ना, यहाँ हम लिख सकते हैं. ठीक है ना, द स्टेबिलिटी of chelating ligands is greater या फिर more than the complex which is formed by monodentate ligand. ठीक है, the stability of chelating ligands of the complex of ऐड कर सकते हो आप. ठीक है ना, the stability of the complex of chelating ligands is more than the complex which is formed by monodentate ligand. ठीक है ना, monodentate ligand.
मोनोडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ जबकि आपको यहाँ पे दो बॉन्ड का ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो होती है आपकी, हम लिख सकते हैं स्टेबिलिटी दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किलेशन। ठीक है, जिसमें आपका किलेशन ज़्यादा होगा वहीं पे आपकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो एक और कंपाउंड हो और उसमें भी आपका किलेशन हो रहा हो, मतलब क्लोज रिंग बन रही हो। ठीक है, लेकिन हो सकता है उसमें एक ही रिंग बन रही हो और इसमें आपके दो है, तो स्टेबिलिटी फिर भी किसकी ज़्यादा होगी, आपके दो वाले की, एक वाले की कम होगी। ठीक है ना। जैसे यहीं पे अगर मैं लिखूं आपको एक और एग्जांपल, आप लीजिए। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं आपका NiNH3 होल ट्वाइस En। ठीक है, ये आपका 2+ चार्ज। ठीक है, En का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 2 यूनिट का, 2 + 2 4। आपका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। ठीक है, देखिए ये आपका निकिल। ठीक है, ये आपका NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका NH3 और NH3 सबके सब कोऑर्डिनेशन नंबर से। ठीक है, और ये है आपका 2+ चार्ज। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछूं इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी या इसकी, बिल्कुल सही इसकी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ किलेट्स क्या है आपके, क्लोज रिंग कितनी ज़्यादा बन रही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी। ठीक है, आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, यही हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है ना, हम क्या लिख सकते हैं, एज द नंबर ऑफ किलेट रिंग increases, as the number of chelate ring increases, the stability of complex increases। ठीक है, जितने आपके क्लोज रिंग या किलेट रिंग बढ़ते जाएंगे, आपकी स्टेबिलिटी जो होगी कॉम्प्लेक्स की, वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी क्लोज रिंग की स्टेबिलिटी बढ़े, बिल्कुल नहीं है। 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग, उनकी स्टेबिलिटी आपकी क्लोज रिंग में नहीं होती है। ठीक है ना, बहुत कम होती है। आपकी क्लोज रिंग आपकी अगर बनती है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर की बनती है। 5 मेंबर और 6 मेंबर जो आपकी क्लोज रिंग होती है, उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है आपकी मैक्सिमम। ठीक है, और जो आपकी 7 मेंबर रिंग होती है उसकी भी स्टेबिलिटी आपकी कम होती है, उसकी भी टेंडेंसी रहती है कि वो 7 से 6 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रहती है। रीज़न क्या है इसका, रीज़न होता है आपका एंगल स्ट्रेंथ। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। ठीक है, रीज़न क्या है आपका, एंगल स्ट्रेंथ। ठीक है, एंगल स्मॉल रिंग रहेगी, स्मॉल रिंग की होने की वजह से उनके बीच में एंगल क्या रहेंगे, आपका कम रहेगा। ठीक है, एंगल कम रहेगा तो उनमें एंगल स्ट्रेन रहता है। ठीक है, इसलिए 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग। ठीक है, जैसे हम बात करें 3 मेंबर रिंग की। ठीक है, ये आपका कार्बन, ये आपका कार्बन, ये आपका कार्बन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि कैसे एंगल स्ट्रेन वर्क करता है। अगर यहाँ पे आप कार्बन देखो तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp3। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट 28 मिनट। ठीक है, पर होता कितना है आपका, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, मतलब होना चाहिए 109.28 डिग्री, लेकिन होता कितना है 60 डिग्री। मतलब ये एकदम क्लोज किए हुए हैं। ठीक है ना, क्लोज रिंग में, इसलिए इनमें जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इनकी स्टेबिलिटी होती है इनकी बहुत कम होती है, ये तुरंत टूटने की कोशिश करती है, ब्रेक होने की कोशिश करती है, ताकि ये फ्री हो सके। ठीक है ना, इनको क्लोज किया हुआ है। ठीक है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं हो पाती है। ठीक है, जबकि आप 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग में देखोगे तो आपका जो एंगल रहता है वो इससे नज़दीक में रहता है। ठीक है, इसलिए उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है। ठीक है ना, ये आप वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखते हो। ठीक है ना, तो आपकी जो 3 स्टेबिलिटी का अगर हम ऑर्डर देखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर,
स्टेबिलिटी अगर हम ऑर्डर देखते हैं आपके, तो क्या आएगा आपके पास, 3 मेंबर जो रिंग होगी, 3 मेंबर रिंग, ठीक है, उसकी क्या होगी, सबसे कम, ठीक है। उसके बाद आपकी 4 मेंबर रिंग, उसके बाद आपकी 5 मेंबर रिंग, और उसके बाद आपकी 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे अधिक। इवन इसकी 7 से भी ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी, 7 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग से भी इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है आपकी, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जनरली देखा जाए, जैसे हम बात करें आपके मोनोडेंटेड लिगेंड, जैसे HCN ले लीजिए आप, ठीक है, ये आपका एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर और सल्फर के पास भी लोन पेयर है, तो दो आपके डोनर एटम्स हैं इसमें, या डोनर साइट्स हैं, ठीक है, तो ये एक आजा आपका बाइडेंटेड लिगेंड होता है। बट अगर जब ये आपका किसी मेटल के साथ कॉन्टेक्ट, आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो देखिए ये S, ये आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये नाइट्रोजन किसी एक मेटल के साथ आपका बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और ये आपका सल्फर। तो यहाँ पे जो रिंग फॉर्म होती है, अगर ये आपका दो डोनर साइट हैं और एक एज ए बाइडेंटेड लिगेंड अगर ये वर्क करना चाहे, तो आपकी क्लोज रिंग फॉर्म होती है 1 2 3 4 मेंबर की। तो 4 मेंबर की रिंग जो होती है वो आपकी अनस्टेबल है, इसलिए ये रिंग भी फॉर्म नहीं करता है। ये किसकी तरह वर्क करेगा, आपके एज ए मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह, या तो सल्फर आपका लोन पेयर डोनेट करेगा या फिर नाइट्रोजन आपका लोन पेयर डोनेट करेगा, दोनों एक साथ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो क्लोज रिंग बनेगी वो होगी आपकी अनस्टेबल। ये क्या आपकी अनस्टेबल, ठीक है, इसलिए ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड की तरह वर्क नहीं करता है, ठीक है। आप साइनाइड ले लीजिए, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ठीक है, और कार्बन भी बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो अगर दोनों एक साथ बॉन्ड बनाए आपके मेटल एटम के साथ, ठीक है, क्लियर है, तो भी आपके 3 मेंबर रिंग बनती है, जो भी आपकी क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है, ठीक है। इसलिए ये कभी आपके, जैसे ये तो साइनाइड है, अगर कार्बन से ऐड हो तो साइनाइड, और आपके नाइट्रोजन से ऐड हो तो आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या है, एक अनस्टेबल रिंग का फॉर्मेशन करती है, इसलिए आपकी 3 मेंबर और 4 मेंबर की जो रिंग होती है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, ठीक है। ये जो बाइडेंटेड लिगेंड है, ये किसकी तरह वर्क करते हैं, आपके मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाइडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ना कि उनके पास दो डोनर एटम हो, ठीक है। अगर आपके डोनर साइट्स है, ठीक है, बट उनमें से केवल एक ही टाइम पे अगर दोनों बॉन्ड फॉर्म करती है तभी आपका वो बाइडेंटेंट होता है, लेकिन अगर एक ही बॉन्ड फॉर्म करती है तो वो आपका मोनोडेंटेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। इसको आप चाहो तो नोट करके लिख भी सकते हो, ठीक है ना। द ligands which form 3 or 4 member ring, 3 or 4 member ring will not go for chelation, and they work as a monodentate ligand, ठीक है। 3 और 4 मेंबर रिंग जो होती है आपके किलेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ठीक है, और एज ए वर्क करेगी आपके मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह, ठीक है। मतलब एक ही आपका जो डोनर है वो आपके सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करेगा और आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके किलेटिंग लिगेंड्स की स्टेबिलिटी के और भी कुछ पॉइंट हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। देखिए अब क्या होता है, मान लो अगर आपके पास आपको कंपैरिजन करना पड़े दो कॉम्प्लेक्स में जिनमें आपके जो किलेट रिंग बन रही है वो सेम बन रही है, ठीक है, मतलब
पहले वाले में भी 2 है और सेकंड वाले में भी 2 रिंग फॉर्म हो रही है। तब अगर आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी हो तब आप कैसे करोगे, ठीक है ना। तो तब आपको कंपेयर करना पड़ता है बाय द कॉन्जुगेशन, ठीक है। जिस रिंग में आपके कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन मतलब आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, मतलब जिसमें रेजोनेंस होता है, वो आपका क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए complexes in which there is in which there is conjugation system conjugation system मतलब क्या होता है आपका, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। वो क्या होते हैं आपके, मोर स्टेबल होते हैं। तो सो द कॉम्प्लेक्सेस इन विच देयर इज कॉन्जुगेशन सिस्टम आर more stable are more stable than are more stable, ठीक है, due to delocalization of electron, due to delocalization of electron। ठीक है, ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है। मैंने आपको एक बताया था एसिटाइल एसीटोनेटो, ठीक है, उसी का एग्जांपल हम देखते हैं। दैट इज C डबल बॉन्ड O डैश C डबल बॉन्ड C, ये आपका CH3, ठीक है। देन आपका ये सिंगल बॉन्ड O माइनस एंड देन आपका CH3, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऑक्सीजन एटम आपका सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 क्लोज मेंबर रिंग बनती है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा आप देखिए इसमें अल्टरनेट आपका डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो होता क्या है, ये लोन पेयर आपका यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, जैसा मैंने आपको पहले भी एक जो इसका एग्जांपल बताया था उसमें बताया था, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है। और ये होता कैसे है, या फिर अगर हम देखें इसमें जो किस फॉर्म में ये रहेगा, ठीक है ना, ये रहेगा आपके इस अल्टरनेट फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना, अल्टरनेट फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं होगा, ये डबल बॉन्ड का क्या होगा, आपका कॉन्जुगेशन होगा। आई होप आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है। इस वजह से आपकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब पहले तो एक तो किलेट्स बना आपका, ठीक है, उसके बाद उसमें भी कॉन्जुगेशन आ गया, ठीक है, तो स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, ये और इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं, जैसे अगर हम बात करें आपके CO3 2 माइनस CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन, ठीक है। कार्बोनेट आयन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होगा आपका, C डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस, ठीक है। ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। दोनों आपके ऑक्सीजन आपका बॉन्ड बना सकते हैं मेटल के साथ में, ठीक है। तो जब ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो एक 4 मेंबर की रिंग बनती है, 4 मेंबर रिंग बनेगी, वो क्या होगी आपकी अनस्टेबल, ठीक है। बट कहीं कहीं ये आपके कार्बोनेट जो होता है एज ए बाइडेंटेड लिगेंड की तरह भी वर्क करता है, जहाँ पर आपके सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती है या कंप्लीट नहीं होती है, वहाँ ये किसकी तरह वर्क करेगा, आपके
बाइडेंटेड लिगेंड की तरह, मतलब ये क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो कभी कभी कुछ एक्सेप्शन भी रहते हैं, जैसे आप एग्जांपल देखिए CO NH3 होल 5 CO3, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस पे आप चार्ज ले लीजिए -1, ठीक है, या चार्ज लीजिए आप +1, ठीक है। कोबाल्ट का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ये तो न्यूट्रल होता है, इस पे -2 उधर जाके +2 +2 +1 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका कोबाल्ट का, 5 + 1 6 है, ठीक है। आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, ठीक है। आपकी 3D सीरीज का एलिमेंट है ये, +6 रहेगा, प्लस आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा। वहीं अगर आप देखो CONH3 होल 4 CO2, ठीक है, ये अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे होल ट्वाइस, ठीक है, CO3 होल ट्वाइस, ठीक है, अगर मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी आपकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही आनी चाहिए, +3 ही आती है, ठीक है। अब होता क्या है, इसे किसकी तरह वर्क करना पड़ेगा, एज ए बाइडेंटेड लिगेंड की तरह वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपका क्या रहेगा, आपका मोनोडेंटेंट ही है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपका एक ही आएगा, ठीक है ना, CO3 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा और ये आपका 4 यूनिट का, टोटल हुआ 6। तो कोबाल्ट का यहाँ पे भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये मोनोडेंटेंट की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पे आपका ये बाइडेंटेंट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, ठीक है ना, तो आप इसको भी याद रख सकते हो एज ए एक्सेप्शन, ठीक है, ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, क्लियर। इसको नोट कीजिए। फिर मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स देता हूँ और उसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम का। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स देता हूँ, ठीक है ना, उसमें आपको सेंट्रल मेटल एटम का क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कैसे बताना है, मोनोडेंटेंट कितना यूनिट का आपका कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, 1 का, बाइडेंटेंट 2 यूनिट का, ट्राइडेंटेंट 3 यूनिट का, ठीक है। देखिए आप लिखिए डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट आप लिखिए FeCO होल 5, ठीक है। सेकंड आप लिखिए COGly होल थ्राइस, ठीक है। थर्ड आप लिखिए CO, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, HgSCN होल 4, इसका बताइए आप, ठीक है। फिर आप मुझे बताइए COEDTA माइनस, इसका आप मुझे बताइए। और एक और लास्ट मुझे आप बताइए FeC2O4 होल थ्राइस 3 माइनस, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और सेंट्रल मेटल एटम दैट इज Fe, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ओके, देखिए ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन करता है, मोनोडेंटेंट है। यहाँ पे आयरन का वो क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5, ठीक है, 5 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। मोनोडेंटेंट है, 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन, तो 5 है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 5, ठीक है। ग्लाइसिनेटो मैंने आपको बताया था बाइडेंटेड लिगेंड होता है, मतलब 2 यूनिट का कंट्रीब्यूशन करता है। कितने हैं आपके पास, 3, तो टोटल कितना हो गया 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया आपका 6। HCN होता है ये बाइडेंटेंट है, इसमें 2 डोनर साइट है, पर कैसे करता है ये, एज ए मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक है, क्योंकि 4 मेंबर इसकी रिंग बनती है जो आपकी अनस्टेबल होती है, ठीक है, इसलिए मोनोडेंटेंट की तरह वर्क करता है। तो 1 × 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका 4। EDTA 6 यूनिट का कंट्रीब्यूशन करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कोबाल्ट का कंट्रीब्यूशन क्या हो गया
कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। ऑक्सिलेट C2O4 बाइडेंटेंट लिगेंड है, 2 × 3 कितने यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन, 6 यूनिट का। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया आपका 6, ठीक है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं आपके सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। इसे नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं आपके लिगेंड्स के ही दूसरे टाइप्स के बारे में, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड, दैट इज एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स के बारे में, ठीक है ना। लिगेंड्स के अभी क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारे इसके टाइप हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं आपका एम्बिडेंटेंट लिगेंड। एम्बिडेंटेंट लिगेंड, ठीक है ना। देखिए एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स क्या होते हैं। अगर हम एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स की बात करें तो ये वो लिगेंड्स होते हैं, ये आपके बाइडेंटेंट लिगेंड्स ही होते हैं जिनके पास 2 डोनर एटम्स होते हैं। जैसे आपका साइनाइड है, ठीक है, CN। अगर यहाँ पे आपका कार्बन आपका मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसे हम ऐसे लिखते हैं। वहीं अगर आपका नाइट्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो हम इसे ऐसे लिखते हैं। मतलब इसमें 2 डोनर एटम्स हैं, कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, बट एट ए टाइम आपका केवल एक ही जो डोनर एटम है वो काम में आता है, ठीक है ना। दोनों एटम काम में नहीं आते, ठीक है। तो इस टाइप के आपके जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दीज लिगेंड्स, these are the ligands, these are the ligands in which we have more than one donor site, but at a time only one donor atom or donor site is utilized for the bond formation, विथ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ आपके केवल एक ही जो डोनर साइट है वो बॉन्ड बनाएगी, ठीक है। यहाँ जो हमने देखा था CN, ठीक है, या फिर ये आपका NC, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट एटम होता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस एटम से हम पता करते हैं कि आपका जो हम लिखते हैं लेटर, ठीक है ना, जो हम वर्ड लिखते हैं उससे हमें पता चलेगा ये जो फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है ना, उससे आपका मेटल एटम जुड़ा रहता है, ठीक है ना। ये चीज़ें जो आप ध्यान रखनी है। अगर CN लिखा हुआ है तो आपका कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर NC लिखा हुआ है तो आपका नाइट्रोजन से सेंट्रल मेटल एटम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट लेटर है उससे आपका सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, अटैच होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, सेकंड पॉइंट अगर आप डालना चाहो तो द फर्स्ट लेटर ऑफ लिगेंड और द फर्स्ट लेटर ऑफ द फॉर्मूला of ligand will attach with सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। आपके किसके साथ अटैच रहेगा, वो आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ रहेगा, ठीक है। और वही आपका क्या होगा, डोनर एटम, ठीक है ना। सो द फर्स्ट लेटर ऑफ द फॉर्मूला ऑफ लिगेंड will attach with central metal atom and will be donor atom। वही क्या होगा, आपका डोनर एटम होगा, ठीक है ना। तो देखिए कुछ डोनर एटम्स होते हैं, ठीक है ना, जो आपके कौन कौन से लिगेंड्स इनमें आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
कौन कौन से लिगेंड्स हैं, उनका क्या फॉर्मूला है। अगर हम बात करें तो लिगेंड्स में आप देखिए, एक तो आता है आपका साइनाइडो, जो अभी हमने देखा साइनाइडो, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे CES, आपका CN, ठीक है। यहाँ पे आपका जो डोनर एटम है, ठीक है, डोनर एटम वो क्या होगा आपका कार्बन, ठीक है। वहीं अगर हम बोले आइसोसाइनेटो, ठीक है, ये क्या होगा आपका NC, यहाँ डोनर एटम क्या होगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है। इसी तरह होता है आपका साइनेटो, होता है एक साइनेटो, ठीक है, इसे हम बोलते हैं आपका SCN, ठीक है। ये क्या होता है आपका, यहाँ जो डोनर एटम है आपका वो क्या है आपका सल्फर है, ठीक है। एक होता है आपका आइसोथायोसाइनेटो, साइनेटो होता है आपका OCN, ठीक है ना, OCN रहेगा, ये ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है ना। और आइसोसाइनेटो ये आपका रहेगा N से जुड़ा हुआ, ठीक है। इसमें जो आपका डोनर एटम है ये रहेगा आपका नाइट्रोजन, ये आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन की जगह हम सल्फर लिख देते हैं तो वो हो जाता है आपका थायोसाइनेटो, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन को रिप्लेस करते हैं हम सल्फर से तो आपका थायो वर्ड ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये होगा आपका थायोसाइनेटो, ये होगा आपका SCN, ठीक है ना। यहाँ पे आपका एटम क्या है, डोनर एटम सल्फर, ठीक है। एक होता है आपका आइसोथायोसाइनेटो, ये क्या होगा आपका NCS, ठीक है। यहाँ पे डोनर एटम आपका नाइट्रोजन होगा, ठीक है। एक और ग्रुप होता है आपका, मैं इधर लिख देता हूँ, दैट इज जो आपका लिगेंड है ये होता है आपका NO2 नाइट्रो, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं नाइट्रिटो, ठीक है। इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है, एक तो अगर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो और एक होता है आपका ONO, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, ठीक है। इसे पहले बोलते थे आप N नाइट्रिटो, ठीक है। इसे हम बोलते थे पहले O नाइट्रिटो, ठीक है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसे क्या बोलते हैं, जो लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसे बोलते हैं आपका नाइट्रो, इसे हम क्या बोलते हैं आपका नाइट्रो, क्या बोलते हैं नाइट्रो, और इसे हम क्या बोलते हैं नाइट्रिटो, ठीक है ना। लेटेस्ट कन्वेंशन है ये, आपको बुक्स में ये भी मिल सकता है और आपको ये भी मिल सकता है, ठीक है। बट लेटेस्ट जो रहेगा आपका ये रहेगा, ठीक है, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, तो ये होते हैं आपके एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स और उनके कुछ टाइप्स, ठीक है, जो आपको ध्यान रखने, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। तो देखिए आज हमने अपनी क्लास में लिगेंड्स का जो क्लासिफिकेशन था वो आगे बढ़ाया। लास्ट क्लास में हमने मोनोडेंटेंट और बाइडेंटेंट के बारे में पढ़ा था। आज हमने ट्राइडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट और हेक्साडेंटेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने निकालना सीखा था, ठीक है। कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के, ठीक है। इसके बाद हमने चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में देखा, ठीक है ना। इनको कोई कोई चिलेटिंग या फिर कोई कोई आपका किलेटिंग लिगेंड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है ना, किलेटिंग वर्ड आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं वो हमने देखा, ठीक है ना। किलेट्स क्या होते हैं, किलेट्स रिंग क्या होती है, ठीक है। जो क्लोज रिंग बनती है आपकी वो होती है आपकी किलेट रिंग्स, ठीक है। और उससे स्टेबिलिटी में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ आपके किलेट्स रिंग होगी फॉर्म, उतनी ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। और अगर उसमें कॉन्जुगेशन और जुड़ जाए तो आपकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो हमने देखा, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा आपके एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स के बारे में, ठीक है। क्लियर है, तो अभी लिगेंड्स के एक दो टाइप और भी हैं, ठीक है ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक आप जो भी पढ़ा गया है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।